ये है दिल्ली दर्पण। हमें जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। हम आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ सुशील कुमार। इस वक्त मौजूद हूं मैं नागलो में, और नागलो के ही एक समाज सेवी हैं राजेंद्र खर्रा, जो कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम रखते हैं। आज ऐसा ही कुछ कार्यक्रम इन्होंने ड्राइंग कंपटीशन रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों को इन्होंने ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चों को इनाम दिया जा रहा है। जिन बच्चों ने ड्राइंग अच्छी बनाई है उनको इनाम दिया जा रहा है। राजेंद्र खर्रा से हम बात करेंगे। आप बच्चों के लिए प्रोग्राम रखते हैं हर साल, तो ये क्या आप बच्चों को क्या प्रोत्साहित करते हैं? हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चों की जो प्रतिभा है उसका विकास हो, और बच्चों की जो प्रतिभा है वो लोगों के सामने आए, और बच्चों की जो प्रतिभा है उसका धीरे धीरे निखार आए। इसी प्रयास में हम पिछले काफ़ी सालों से ड्राइंग कंपटीशन कराते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, तो उनसे और बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। और इस बार हमने कुछ दिव्यांग बच्चों को भी शामिल किया है। हमारे साथ जो है दिव्यांग स्कूल की एक अध्यापिका आई हुई हैं, संचालिका। उनके मार्गदर्शन में इस बार हमने इस प्रतियोगिता में दिव्यांग बच्चों को भी शामिल किया है, और आज मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि 12 दिव्यांग बच्चों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें उन दिव्यांग बच्चों को भी जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो हम समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। बच्चों के प्रति आपकी क्या भावनाएं रहती हैं सर? मेरा अपना मानना है कि हमारे देश की शिक्षा और प्रतिभा तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हमारे क्षेत्र के हमारे देश के बच्चों का शिक्षा और कलाओं के प्रति रुझान नहीं बढ़ेगा। हम इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों का शिक्षा और भिन्न भिन्न कलाओं के लिए आकर्षित करने का प्रोग्राम है। आप अभी बच्चों को सिखा रहे थे, आप क्या बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं आगे के लिए? क्या मतलब उनको संदेश देना चाहते हैं? आज जो बच्चों की ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई है सक्षम भारती के द्वारा, तो पहले तो मैं सक्षम भारती की समस्त टीम को, खर्रा जी को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और उम्मीद भी मैं यही करती हूँ भविष्य में और ज़्यादा से ज़्यादा आयोजित किए जाएंगे। तो ये सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है कि इन बच्चों के बीच में आज स्पेशल बच्चों ने भी, प्रतीक स्पेशल स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ये हमारे सबके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इंक्लूज़न है इनका, नॉर्मल बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों का पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है, और ये ज़रूरी इन बच्चों के लिए समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। तो जब बच्चों के लिए प्रोग्राम रखे जाते हैं तो इनसे क्या बच्चों को संदेश मिलता है? बेसिकली हम सक्षम भारती में बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन के थ्रू अपनी संस्था से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि नए नए बच्चों को हम जोड़ सकें। उसके बाद जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, 10वीं 12वीं में हम इनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाते हैं, सिलाई कढ़ाई का कोर्स करवाते हैं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाते हैं, ताकि ये लोग अपनी आजीविका भी कमा सकें। और साथ में फिर हम उसके लिए इनके लिए बच्चों के लिए जॉब फेयर्स भी लगाते हैं, ताकि ये लोग नौकरी भी कर सकें। तो हमारा प्रयास अक्षम से सक्षम तक है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई लिखाई के बाद इनको जॉब तक पहुंचाना, ताकि ये लोग अपने लिए आजीविका भी कमा सकें। किस चीज़ की बच्चों को प्रेरणा देते हैं, किस चीज़ से आप बच्चों को? देखिए, बेसिकली सक्षम भारती जो है वो हर साल ड्राइंग कंपटीशन कराता है, जॉब फेयर हो गया, समर कैंप्स हो गए, ये एनुअल जो है हमारे प्रोग्राम्स हैं। हमारा मेन फोकस है वही है, जैसे कि सर ने बोला, अक्षम से सक्षम।
तो मैं एज अ स्टूडेंट जुड़ी थी, आज मैं यहीं पर जॉब भी कर रही हूँ और साथ में एज अ वॉलंटियरशिप भी कर रही हूँ और सोशल वर्क भी कर रही हूँ और मुझे इसमें बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और सक्षम भारती ने मुझे स्कॉलरशिप्स भी दी है मेरी स्टडीज़ के लिए। तो मैं सक्षम भारती के साथ हमेशा हूँ और मेरे साथ मेरे हिसाब से और भी बच्चे ऐसे ही हैं जितने भी हैं, इन सबको हम अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं ताकि जैसे मैं बड़ी हूँ ये भी बढ़े, आगे कुछ करें। इस कंपटीशन से ये सीखने को मिलता है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, और अनुभव हमें ये मिलता है कि हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। अगर कदम आगे ले ले तो पीछे नहीं हटना, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा, अपने आप जो आपके दोस्त यार भी होंगे तो उनको क्या प्रेरणा दोगे आप? ये जो आज जा रहे हो आज सीख के, तो उससे क्या प्रेरणा दोगे आप बच्चों को? मैं अपने दोस्तों को यही प्रेरणा दूंगा कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और कोई काम करें। कितना अच्छा लग रहा है, फर्स्ट प्राइज मिला है तो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या मतलब आगे जाके क्या करना है, भविष्य में क्या बनना है? मेरे को अपना पेंटिंग का करियर बनाना है। पेंटिंग का करियर बनाना है। तो ऐसे प्रोग्रामों में आते हो तो इससे क्या मतलब सीख मिलती है, क्या समझने को मिलता है? पता लगता है कि आगे कितना कंपटीशन है। तो ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। कैमरामैन अविनाश के संग मैं सुशील कुमार, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।